आइए सबसे पहले पाठ प्रारंभ करते हैं। अट्ठवियकम मुख्ये अट्ठगुणढ्ये अणोवमे सिद्धे अट्ठमपुडविनिविठ्ठे निठ्ठियकज्जेय वन्दिमो नित्यं मग्गो मग्गफलं तिय दुविहं जिणसासणे समाखादम् मग्गो मोक्षो वायो तस्य फलं होयिणे बाणम् जीवादि सद्दहनं सम्मत्तं ते सिमधिगमोणाणं रागादि परिहरणं चरणं एषोऽधुमोक्षपहो दंसणाचरितानि सेवितव्यानि साहुणानि चं तानि पुनजानतिन्निवि अप्पाणं चेवणेच्छयदो हिंसारहिये धम्मे अट्ठारह दोषवज्जिये देवे निगन्थे पव्ययणे सद्दहनं होय सम्मत्तम् क्षुहतन्नभीरुरोषो रागो मोह चिन्ता जरा रुजामिच्चो सेदं खेदमधोरहि विम्मियनिद्दा जनो वेगो सम्मत्तस्य निमित्तं जिणसुत्तं तस्य जाणया पुरुषा अन्तर्हेयुभणिदा दंसणमोहस्य क्षयपहुदी भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर बन्धु मोक्षोय सम्मत्तम् जो चत्तारि विपाये छिन्दति ते कम्ममोहबाध करे सोऽनिःसङ्कोचेदा सम्मादिट्ठी मुने दव्वो जोण करेदि दुकंखं कम्मफलेषु तहयसवधं मेषु सोऽनिःकंखोचेदा सम्मादिट्ठी मुने दव्वो जोण करेदि दुगुंच्छं चेदासव्येसिमेव धम्माणम् सो खलु निर्विधिगिंचो सम्मादिट्ठी मुने दव्वो जो हवदियसम्मूढो चेदासव्येषु कम्मभावेषु सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुने दव्वो जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उवगूहण गोदु सवधं माणं सो उवगूहण गारी सम्मादिट्ठी मुने दव्वो उम्मग्गं गच्छन्तं शिवमग्गे जोष्ठवेदियपाणम् सोठिदिकर्णेन जुदु सम्मादिट्ठी मुने दव्वो जो कुणदिवच्छलत्तं तिन्हे साहुणमोक्षमगम्ये सो वच्छल भावजुदु सम्मादिट्ठी मुने दव्वो। यहाँ तक का पाठ और अध्ययन अपना हो चुका था। आज इसे आगे प्रारंभ करें। उसके पहले कल की 2 गाथाओं का एक बार रिवीजन और उसके बाद आगे की गाथा पढ़ते हैं। कल हमने देखा था
स्थितीकरण अंग और वात्सल्य अंग। एक निश्चय सम्यक दृष्टि जीव किस तरह से अपने स्थितीकरण नामक अंग का पालन करते हैं, किस तरह से अपने वात्सल्य गुण का पालन करते हैं, कैसे उस गुण को अपने जीवन में अपनाते हैं, इस बात की चर्चा हमने कल की थी। प्रसंग चल रहा है हमारा सम्यक दृष्टि जीव का। एक सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो किस तरह से अपने 8 अंगों का पालन करते हैं, व्यवहार सम्यक दृष्टि और निश्चय सम्यक दृष्टि। व्यवहार सम्यक दृष्टि जो जीवादि 7 तत्व, जीवादि 6 द्रव्य और जीवादि 9 पदार्थों पर श्रद्धान करे, वे व्यवहार सम्यक दृष्टि। अथवा ऐसा कहें जो देव शास्त्र गुरु और धर्म पर श्रद्धान करे, वो व्यवहार सम्यक दृष्टि। और जो अपनी आत्मा पर श्रद्धा करे वो निश्चय सम्यक दृष्टि। क्योंकि व्यवहार में पालन की जाने वाली जितने भी सम्यक्त्व की योग्य जो क्रियाएं हैं वो कहीं न कहीं निश्चय परक होती हैं। तो वो निश्चय परक का मतलब किसी एक को लक्ष्य करती हुई होती है, और वो लक्ष्यभूत चीज क्या है? आत्मा। बस उस आत्मा का ही श्रद्धान करने वाला जो जीव है उसको हम कहते हैं निश्चय सम्यक दृष्टि जीव। अर्थात आत्मा पर शुद्ध निर्विकल्प आत्म तत्व पर श्रद्धान करने वाला जो जीव है, अपन ने पढ़ा था ना, दंसणाण चरिताणि सेविदव्वाणि साहुणानिच्चम ताणि पुनजानतिन्निवि अप्पाणम चेवणि छेदो। व्यवहार से तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करने वाले होते हैं, लेकिन निश्चय से फिर वापस उसी आत्मरूप उसी आत्मा पर श्रद्धान करना, उसी आत्मा को जानना और उसी अपनी आत्मा पर रमण करना, ये निश्चय से मोक्ष मार्ग है। इस निश्चय से मोक्ष मार्ग को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद निश्चय से सम्यक दर्शन को हमने जाना। निश्चय से सम्यक दर्शन अपन ने पढ़ा था भूदत्थेणाभिगदा, है ना। एक बार प्रश्न भी आया था व्हाट्सएप में कि इसमें भूदत्थेणाभिगदा का अर्थ क्या है, तो मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा। भूदत्थेण, भूदत्थेण का मतलब है भूतार्थेन। भूतार्थेन, भूतार्थेन का मतलब क्या है? निश्चय नय से। अभूतार्थ नय और भूतार्थ नय ऐसा बोले, या फिर निश्चय नय या फिर व्यवहार नय। आचार्य कुंकुन स्वामी ने एक नया शब्द दिया है, भूतार्थ नय और भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय। भूतार्थ नय का मतलब होता है निश्चय नय और अभूतार्थ नय का मतलब होता है व्यवहार नय। तो यहाँ भूदत्थेण अभिगदा अर्थात निश्चय नय से अभिगदा, अभिगदा का मतलब संस्कृत में होता है अभिगता। अभिगता का मतलब क्या? जाने गए, है ना, श्रद्धा किए गए। अथवा निश्चय नय से जिसको अच्छी तरह से जान लिया है, ऐसे जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य और पाप, इन सब रूप जो ये जो नव पदार्थ हैं उनको अच्छी तरह से श्रद्धान करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन की प्रारंभिक अवस्था है। जब अपन ने इसको पढ़ा था तब हमने डिटेल से समझाया था कि ये निश्चय सम्यक दर्शन की प्रारंभिक अवस्था है। और दूसरी जो उत्तर अवस्था है, दूसरी अवस्था है, वो तो निर्विकल्प समाधि है। अर्थात इन नव पदार्थों को प्रारंभिक रूप में वो जानेगा निश्चय नय से, और फिर उसमें से केवल 8 को हटाने के बाद केवल एक बचता है। वो कौन सा है? जीव। बस उस आत्म तत्व को जानना, श्रद्धान करना,
है ना, उसी को ही हम निश्चय सम्यक दर्शन अथवा निश्चय सम्यक ज्ञान कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपसे कही थी कि निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक चारित्र का अविनाभावी होता है। अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन उन्हीं को होता है जो जिनके निश्चय सम्यक चारित्र होता है, और निश्चय सम्यक चारित्र या निश्चय सम्यक दर्शन उनको होता है जिनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन सब का पालन करते हैं। अर्थात जो जिनके जीवन में सम्यक दर्शन व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो जीव पालन करता है व्यवहार से, वो ही निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उन्हीं को निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। व्यवहार से तो हमारे में चारित्र है नहीं, यहाँ तक कि अणुव्रतों को भी हमने धारण किया नहीं, और हम ये चाहें कि हम निश्चय से उस आत्मा में रमण करने रूप परिणाम हमारे हों, तो वो कदापि नहीं हो सकते। उसके लिए व्यवहार में हमारे जीवन में चारित्र होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे दूध को गर्म करना है तो उससे पहले बाहर की तपेली को गर्म करना आवश्यक होता है। बाहर की तपेली जो है वो गर्म होती है, उसके बाद धीरे धीरे अंदर का दूध गर्म होता है। तो बस यही बात यहाँ पर भी समझना है कि बाहर में हमने अपने व्यवहार रूप चारित्र को धारण किया है तो निश्चय में हमारी आत्मानुभूति रूप कार्य हो सकता है। कई बार कई लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि बिना व्यवहार के भी आत्मानुभूति हो सकती है, बिना सम्यक चारित्र के भी हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, हम आत्मा को देख सकते हैं, हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी आदि अनेक आचार्यों ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति व्यवहार पूर्वक ही होती है। हमने देखा ना भी, दंसणाण चरिताणि सेविदवाणि साहुणानिचम। पहले साधु के द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का सेवन करना चाहिए, और फिर वे सब आत्मा रूप है तो फिर आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान और रमण आदि करना चाहिए। तो स्पष्ट है, पहले हमें व्यवहार रूप चारित्र का आचरण, व्यवहार रूप चारित्र को अपनाना होगा, और उसके बाद हम निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर पाते हैं। इस तरह से ये हमारी चर्चा अभी चल ही रही है सम्यक दर्शन की, निश्चय सम्यक दर्शन की। तो ये निश्चय सम्यक दर्शन जो है, अगर कोई निश्चय सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके क्या परिणाम होते होंगे, उसके किस तरह के भाव होते होंगे, उसमें क्या क्वालिटीज होती होगी, उसके लिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने समय सारजी में 8 क्वालिटीज बताई है, 8 गुण बताए हैं कि वे 8 गुणों का पालन करते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और अप्रभावना। 8 अंगों की चर्चा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने की, जिसमें हमने 7 तो पढ़ लिए हैं, कल 2 पढ़े थे, उनका एक बार रिवीजन कर लेते, फिर उसके बाद अपन आगे पढ़ते। कल जो पढ़ा था उनका मात्र रिवीजन। उम्मग्गम गच्छन्तम शिवमग्गे जो ठवेदि अप्पाणम सोठिधिकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। उम्मग्गम गच्छन्तम, है ना, उम्मग्गम गच्छन्तम अप्पाणम, जो अर्थात जो शुद्धोपयोगी जीव, उम्मग्गम गच्छन्तम अप्पाणम, उन्मार्ग की ओर जाती हुई अपनी आत्मा को, शिवमग्गे ठवेदि, शिव मार्ग स्थापयति, मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। जो भव्य शुद्धोपयोगी निर्विकल्प समाधि में लीन जीव उन्मार्ग की ओर जाती हुई अपनी आत्मा को पुनः शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है,
स्थितिकरण अंग देख रहे हैं ना, स्थितिकरण का मतलब स्थित करता है, स्थितिकरण, स्थित करना। कहाँ स्थित करना? जो इधर उधर भटकते हुए जीव को, आत्मा को पुनः उसको यथास्थान स्थापित करना, इसको बोलते हैं स्थितिकरण। यहाँ निश्चय सम्यक दृष्टि जीव कहाँ भटक रहा है? तो उसके लिए कहा उन्मार्ग की ओर जा रहा है। उन्मार्ग का मतलब एक निर्विकल्प समाधि में लीन मुनिराज के लिए उन्मार्ग क्या चीज है? उनके लिए उन्मार्ग है अशुभोपयोग, उनके लिए उन्मार्ग है रागादि रूप परिणाम होना, राग द्वेषादि रूप परिणाम होना, मिथ्यात्व रूप परिणाम होना, है ना, ये सब उन्मार्ग है। अर्थात एक निर्विकल्प समाधि जैसी उत्कृष्ट अवस्था को पा लेने के बाद अगर कोई जीव वापस रागादि रूप परिणाम कर रहा है तो वो इसके लिए उन्मार्ग ही है, खराब मार्ग है, गलत रास्ता है। तो ऐसे में आचार्य कुंकुन स्वामी उनको संबोधित करते हुए कहते हैं उम्मग्गम गच्छन्तम अप्पाणम, उन्मार्ग की ओर जाती हुई अपनी आत्मा को शिवमग्गे जो ठवेदी, जो शुद्धोपयोगी वापस कैसे शिव मार्ग में स्थापित करता है, कल बताया था आपको कैसे करता है वो शिव मार्ग में स्थापित। तो उसके लिए कल आपको बताया था परम योगाभ्यास के बल से, परम योगाभ्यास के बल से, अर्थात योग, मन, वचन और काय की एकाग्रता के माध्यम से वे अपनी आत्मा को, उन्मार्ग की ओर जाती हुई आत्मा को पुनः मोक्ष मार्ग में स्थापित करते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं सो ठिदिकरणेन जुदो, ऐसे जो आत्मा होते हैं वो ठिदिकरण, है ना, ठिदिकरणेन, स्थितिकरण से जुदो युक्त, ऐसी जो आत्मा है वो स्थितिकरण से युक्त सम्मादिठी मुणे दव्वो, सम्यक दृष्टि जानना। मुणे दव्वो का मतलब क्या? कई बार आ रहा है मुणे दव्वो, मुणे दव्वो, है ना। संस्कृत में इसको बोलते हैं मंतव्य। मंतव्य का मतलब जानना चाहिए। सम्मादिठी मुणे दव्वो, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। सो सम्मादिठी मुणे दव्वो, ऐसे जीव को सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। कैसे? जो उन्मार्ग में जाती हुई अपनी आत्मा को पुनः मोक्ष मार्ग में स्थापित करे, ऐसे जीव को स्थितिकरण अंग से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ऐसा कल हमने स्थितिकरण अंग का अध्ययन किया था। एक वात्सल्य अंग का भी अपन ने चर्चा की थी, अध्ययन किया था। उसमें क्या बताया था देखें, जो गुणदि वच्छलत्तम तिन्हे साहूण मुख मग्गम्मि सो वच्छल भाव जुदो सम्मादिठी मुणे दब्बो। जो वच्छलत्तम गुणदि, वच्छलत्तम इसका अर्थ क्या है संस्कृत में? वत्सलत्वम। वत्सलत्वम का हिंदी अर्थ क्या है? वात्सल्य भाव को। गुणदि माने करोति, करोति का मतलब करता है। जो वात्सल्य भाव को करता है ना, जो वात्सल्य भाव को करता है। कहां पर? मोक्षमगम्मी तिन्हे साहूण, जो मोक्षमगम्मी तिन्ने साहूण वच्छलत्तम गुणदि, अर्थात जो जीव, जो निर्विकल्प समाधि में लीन निश्चय सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक दृष्टि या निश्चय सम्यक चारित्र जीव मोक्षमगम्मी, मोक्ष मार्ग में तिन्ने साहूण, तीनों जो साधन हैं मोक्ष मार्ग के, जो तीनों साधन हैं, कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों प्रकार के साधनों में वच्छलत्तम गुणदि, अर्थात वात्सल्य भाव करते हैं। सो वच्छल भाव जुदो, वो वात्सल्य भाव से युक्त सम्मादिठी मुणे तब्बो, उनको हम सम्यक दृष्टि जानते हैं। एक और अर्थ भी आपको कल बताया था इसमें से, क्या था वो? जो मोक्षमगम्मी तिन्हे साहूण वच्छलत्तम गुणदि,
जो जीव मोक्ष मार्ग में तिन्हे साहूण, मोक्ष मार्ग में लगे हुए तिन्हे साहूण, साहूण का मतलब साधून, साधूना अर्थात साधु भी लेंगे। तीनों प्रकार के जो साधु हैं उन तीनों प्रकार के साधुओं में वत्सलतम गुणादि, वात्सल्य भाव करते हैं। तीनों प्रकार के साधु कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये साहुण का मतलब दो अर्थ है इसमें। साहुण का मतलब साधु और साधन, साधन और साधु संस्कृत में बोलते हैं। प्राकृत में इन दोनों शब्दों के लिए साहुण शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए टीकाकारों ने, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने और आचार्य जयसिंह स्वामी ने दोनों अर्थ किए इसमें। अर्थात एक अर्थ तो साधन के रूप में लगाया है, एक अर्थ साधु के रूप में लगाया है। मोक्ष मार्ग में तीनों साधन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मोक्ष मार्ग में तीनों साधु अर्थात मोक्ष मार्ग में लगे हुए तीनों साधु, आचार्य, उपाध्याय और साधु, है ना, ये हमारे सामने दिखते हुए ये तीनों ही शुद्धोपयोगी जीव हैं। वर्तमान में भी ये उपलब्ध है, जो कि अपनी आत्मा में लीन हो करके निर्विकल्प समाधि की साधना करते हैं। तो ऐसे ये तीनों साधुओं के प्रति एक शुद्धोपयोगी मुनिराज जो होंगे वो इन तीनों के प्रति भी वत्सलतम गुणादि, वात्सल्य भाव करते हैं। कहने का भाव है कि जो साधन है उनमें भी वात्सल्य और उन साधन को धारण करने वाले जो मुनिराज हैं उनके प्रति भी वात्सल्य है। सीधा सा अर्थ है ना। एक शुद्धोपयोगी मुनिराज किसके प्रति वात्सल्य करता है? जैसे मैंने कहा था, हम संसारी लोगों की बात अलग है, हमारा वात्सल्य सब श्रावकों के प्रति होता है, हम जैन धर्मावलंबी के प्रति करते हैं, जितने भी हमारे अपने लोग हैं उन सब के प्रति निस्वार्थ वात्सल्य भाव करते हैं, ये चर्चा की थी। किंतु एक निर्विकल्प समाधि में लीन मुनिराज किसके प्रति वात्सल्य करेंगे, किसके प्रति वात्सल्य भाव रखेंगे? तो उसके लिए आचार्य कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में साधन जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं उनके प्रति भी वात्सल्य करेंगे, और उनको जो धारण करने वाले मुनिराज हैं उन मुनिराजों के प्रति भी जो वात्सल्य भाव करते हैं। ऐसे वत्सल भाव जुदो, वात्सल्य भाव से युक्त सम्मादिट्ठी मुने दव्वो, उनको सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। इस तरह की विस्तार से चर्चा अपन ने इसकी कल की थी, आज केवल मात्र उसका रिवीजन था। आइए अब हम आज प्रभावना अंग, जो 8 अंगों में अंतिम अंग है प्रभावना अंग, उसका अध्ययन करेंगे। एक बार एक एक शब्द का उच्चारण, फिर लय से और फिर अर्थ विशेष। विज्जारह मारूढ़ो, विज्जारह मारूढ़ो मनोरह रयेसु हणदि जो चेदा। विज्जारह मारूढ़ो मनोरह रयेसु हणदि जो चेदा। सो जीर्णाण पहावी, सो जीर्णाण पहावी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो, सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। ठीक है, एक बार फिर से। विज्जारह मारूढ़ो मनोरह रयेसु हणदि जो चेदा। सो जीर्णाण पहावी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। लय से उच्चारण। विज्जारह मारूढ़ो मनोरह रयेसु हणदि जो चेदा। सो जीर्णाण पहावी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। बोलिए आप लोग भी सभी। विज्जारह मारूढ़ो मनोरह रयेसु हणदि जो
सम्मादिट्ठी मुणेदभो। अर्थ देखें, विज्जारह मारूढ़ो, विज्जा, विज्जा का मतलब होता है, अर्थ देखें, विज्जा, विज्जा का मतलब होता है विद्या, विद्या है ना, अपन कहते हैं ना विद्या कहो, ज्ञान कहो, विद्या। रह, रह का मतलब होता है रथ। विज्जा, विज्जारह मारूढ़ो, विज्जारहम विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ो, मारूढ़ो में जो म है वो रह के साथ चला जाएगा, तो रहम, विज्जारहम आरूढ़ो, विद्या रूपी रथ पर जो आरूढ़ हैं, बैठे हुए हैं, विद्या रूपी रथ पर, विद्या रूपी रथ पर मतलब ज्ञान रूपी रथ पर, जो ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ हैं, ऐसे मनोरह रयेसु, मनोरह, रह मतलब रथ, मनो मने मन, मनोरथ मन रूपी रथ के रयेसु है ना, रयेसु, रयेसु अर्थात वेग को, मन रूपी रथ के वेग को हणदि जो नष्ट करता है, जो चेदा, जो चेदा माने आत्मा है ना, चेदा का मतलब कई बार आ चुका है, चेदा अर्थात आत्मा, जो चेदा, जो चैतन्य स्वरूपी निर्विकल्प समाधि में लीन शुद्धोपयोगी जीव, विज्जारहम आरूढ़ विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर, ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ होकर, मनोरयेसु हणदि मन के रथ के वेग को, मन के रथ के वेग को हणदि नष्ट करता है। अर्थात एक बार ज्ञान रूपी रथ में बैठ गया जो व्यक्ति है ना, ज्ञान रूपी रथ में जो बैठ गया वो फिर मनोरथ के वेग को नष्ट करता है, उसको कम करता है। अर्थात दो तरह के रथ होते हैं, एक तो ज्ञान रूपी रथ है और एक मन रूपी रथ है। तो ज्ञान रूपी रथ पर जो एक बार बैठ जाते हैं वे फिर मन रूपी रथ पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपने अंडर में कर सकते हैं। मन रूपी रथ के वेग को हणदि नष्ट करता है, सो जिणनाण पहावी, वो जिणनाण जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान को पहावी अर्थात जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान को प्रभावना करने वाला, प्रभावना अंग के धारी सम्यक दृष्टि होते हैं। दो तरह के रथ होते हैं, एक तो कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड। जो रथ कंट्रोल्ड होता है उस पर बैठ करके ही अच्छी प्रभावना की जा सकती है। तो जो कंट्रोल्ड रथ है वो कौन सा है? ज्ञान रूपी रथ जो है वो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन मनोरथ के वेग को करना मुश्किल है। तो इसलिए जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं वे क्या करते हैं? मनोरथ के वेग को नष्ट करते हैं, मनोरथ के वेग को कम करते हैं, उसकी लगाम खींच करके रखते हैं, है ना। किस पर आरूढ़ होकर के? विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के। विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के जो मन रूपी रथ है, मनोरथ मन का वेग है, उस मन के वेग को खींच लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। कहने का भाव क्या इसके पीछे? इसके पीछे भाव यह है कि जो शुद्धोपयोगी मुनिराज अपने निश्चय, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप निर्विकल्प समाधि में लीन हैं, ऐसे मुनिराज जो मन का आवेग भाग रहा है ना, मन का आवेग कहाँ भाग रहा है? तो मन का आवेग भाग रहा है प्रसिद्धि की ओर, मन का आवेग भाग रहा है पूजा प्रतिष्ठा की ओर, मन का वेग भाग रहा है भोगों की इच्छा प्राप्त करने की ओर। ऐसा जो मन का वेग आवेग भाग रहा है उस पर नियंत्रण करता है, उस
विभाव परिणाम कह लें, राग द्वेष आदि रूप जो विभाव परिणामों को प्राप्त करने के लिए मन का आवेग जो दौड़ दौड़ करके जा रहा है, उसके आवेग को प्रभावना अंग का पालन करने वाले सम्यक दृष्टि जीव अपने ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ हो करके उसको नियंत्रित करते हैं या कर देते हैं। कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर भाव है। प्रभावना अंग, प्रभावना का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। प्रभावना का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। तो क्या प्रकट करना? तो कहते हैं जो निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने आत्मिक गुणों को जो प्रकट करे, अपने आत्मिक गुणों को जो प्रकाशित करे, बस उसी का नाम प्रभावना है ना। प्रभावना का मतलब क्या? प्रकट करना। जैसे अपन कहते हैं ना, अपन व्यवहार में लेते हैं प्रभावना अंग। प्रभावना का क्या मतलब क्या लेते हैं कि जो हमारा जैन धर्म है, जो हमारे जैन धर्म की विशेषताएं हैं, जो हमारे जैन धर्म का अनुशासन है, जो हमारे जैन धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारे जैन धर्म में भगवान महावीर के द्वारा बताई गई बहुत सुंदर जो जीवन शैली है, ये सब बातें हम आम जनता को भी बताएं। जैसे जैसे हम आम जनता को बताएंगे, बस उसी का नाम प्रभावना है। प्रभावना क्या कहते हैं? एक सामान्य रूप से प्रभावना हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि 14 जैसे पर्युषण की समाप्ति पर 14 या पूर्णिमा को हम रथ पर बैठ करके जो पूरी जुलूस आदि की व्यवस्था करते हैं, पूरे नगर का भ्रमण करते हैं, या पंचकल्याणक आदि में बहुत आकर्षित और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके हम सब जो शोभा यात्रा आदि निकालते हैं, वे सब प्रभावना के अंग है। इसके माध्यम से हम क्या दिखाना चाहते हैं? इसके माध्यम से हम अपने जैन धर्म को बताना चाहते हैं कि जैन धर्म कितना महान है। हम अगर उस रोड पर चलते हुए अनुशासित और डिसिप्लिन चलते हैं तो हमारा धर्म अनुशासित और डिसिप्लिन कहलाता है। और यदि हम उसी समय अनुशासनहीनता करते हुए चलते हैं तो जैन धर्म अनुशासनहीन नजर आता है सब लोगों के सामने। तो इसलिए कहते हैं कि जितनी भी अनुशासनहीनता करनी है, मंदिर में एक कोने में बैठ करके भले ही कर लो, मंदिर के धर्मशाला के रूम में बैठ करके भले ही कर लो, किंतु जब हम रोड पर चलते हैं, भगवान के रथ के साथ चलते हैं, तब हमें बिल्कुल अनुशासित होकर के लाइन में और बहुत अच्छे नारे, बहुत अच्छी पट्टियां जिस पर हमारे सिद्धांत लिखे हुए हैं, ऐसी प्रभावना करते हुए हमको निकलना चाहिए। यह होती है सच्ची प्रभावना। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग बीच रास्ते में उनके खाने पीने की और उन सब की भी व्यवस्था करते हैं, परंतु साथ में एक अनुशासन भी होना चाहिए कि जैसे हमने कुछ खाने पीने की वस्तु ली तो उसको किसी डस्टबिन में और व्यवस्थित रखना, ये सब भी हमको आना चाहिए। नहीं तो हम जैसे जैसे पीते जा रहे हैं, चारों तरफ उसको फेंकते जा रहे हैं, सब फेंकते जा रहे हैं, और पूरी शोभा यात्रा के बाद देखते हैं तो पूरा कचरा। पता चलता है ये किसकी शोभा यात्रा थी? अरे ये तो जैनों की थी, अभी खा पी करके चले थे सब रास्ते में, तो उनका कितनी अप्रभावना हुई साहब। हमने जितनी प्रभावना नहीं की उतनी अप्रभावना कर दी। हम महावीर जयंती आदि अवसरों पर अपने नगर शहर में जितनी भी प्रभावना करते हैं, उस प्रभावना के साथ साथ हमको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि हमारे किसी भी आचरण से कहीं दुष्प्रभावना तो नहीं हो रही है, अप्रभावना तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा आचरण ही हमारी प्रभावना का कारण होता है। ये तो मान लीजिए एक पूरी समाज के स्तर की बात है। मैं तो कहता हूं आप एक व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावना कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में जब जाते हैं, आप अपने सहेलियों के बीच में जब बैठते हैं, आप अपने व्यापारिक टर्म्स जहां जिनके साथ रखते हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ते पढ़ाते हैं, या आप का अपना कोई व्यवसाय करते हैं जिससे रिलेटेड बहुत सारे अन्य मतावलंबी लोग आपसे जुड़ते हैं, उनके सामने भी एक अच्छी प्रभावना का अवसर आप सबके सामने मिलता है। वो क्या? वो ये कि आप अपने आचरण से लोगों को प्रभावित करें, आप अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करें। हम यदि हमारा आचरण नहीं होगा तो हम नहीं
बल्कि हमारा पूरा धर्म अप्रभावित होता है, हमारा पूरा धर्म इससे अप्रभावित होता है। हमने अपने बच्चे को एक दिन क्लास में जा रहा था पढ़ने के लिए और उससे पूछा, बेटा तुम्हें कौन सी सबसे अच्छी क्लास लगती है और कौन सी सबसे खराब लगती है? तो उस बच्चे ने यही कहा कि इंग्लिश की क्लास तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये हिंदी वाली जो क्लास है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, हमको समझ भी नहीं आती है, बिल्कुल मैं हिंदी पढ़ूंगा ही नहीं, हिंदी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। जब मैंने पूरी तहकीकात की आखिर हिंदी इतनी खराब कैसे हुई, हिंदी से बच्चा हेट क्यों करने लगा, तब पता चला कि इंग्लिश की जो टीचर है वो तो बड़े प्यार से बच्चों को पुचकार के और खेल खेल करके अच्छे से पढ़ाती, और हिंदी की टीचर स्ट्रिक्ट है, वो बहुत डांटती भी है, वो बहुत काम भी कराती है और बच्चों के साथ उतना स्नेह और वात्सल्य नहीं रखती है जितने की इंग्लिश की टीचर रखती है। तो बच्चों को उस विषय से घृणा होने लग गई। सोचो आप, उस विषय से घृणा होने लग गई। कई लोग कहते हैं कि साहब संस्कृत तो बहुत अच्छी थी, हमने बचपन में पढ़ी थी, पर वो संस्कृत पढ़ाने वाले अच्छे नहीं थे, इसलिए वो संस्कृत छूट गई हमारी। इसका मतलब एक व्यक्ति किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है। एक हिंदी पढ़ाने वाली टीचर सामने बैठे 50 बच्चों को यह प्रभावित करती है कि हिंदी अच्छी है या बुरी। बात समझना, बहुत हल्के की बात करो, हिंदी अच्छी है या बुरी, इस बात को कौन बता रही है? हिंदी पढ़ाने वाले एक टीचर, संस्कृत पढ़ाने वाला एक टीचर इस बात को सिद्ध कर रहा है कि ये सब्जेक्ट अच्छे या बुरे। सब्जेक्ट अच्छे या बुरे कोई नहीं होते, किंतु उसके पढ़ाने वाले व्यक्ति पर निर्धारित करता है कि ये सब्जेक्ट अच्छे हैं या बुरे। उसी तरह आप बताइए, जैन धर्म अच्छा है या बुरा, इस बात का निर्णय कौन करेगा? इस बात का निर्णय हम करेंगे। हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो दुनिया कहेगी कि यार जैनी लोग बहुत अच्छे होते हैं। हमारा व्यवहार सबसे अनुकूल होगा तो दुनिया कहेगी कि यार वाकई जैनियों की एकता, जैनियों का अनुशासन, जैनियों की जो आपसी सामंजस्य, जैनियों का उपकार करना, जैनियों का दान देना, जैनियों के दुखियों की सेवा करना अद्भुत है साहब, क्या गजब कार्य करते हैं, ये बात लोगों के मुंह से अपने आप निकलने लग जाती। और यदि हमारा आचरण खराब है, ऑफिस में हम जाते हैं और हमने अगर किसी के साथ चीटिंग की है, तो समझना सामने वाला आपको गाली नहीं दे रहा है, सामने वाला आपको बुरा नहीं बता रहा है, वो पूरे जैन समाज को बुरा बताता है। वो साफ कहता है कि अरे ये जैनी है, ये तो अच्छा नहीं होगा, ये तो बहुत झूठ बोलता है, ये तो बहुत छली है, ये तो बहुत मायावी है। ध्यान रखना, अगर प्रभावना करना है, हम मान लीजिए सम्यक दृष्टि हैं और हम प्रभावना करने के इच्छुक हैं, तो प्रभावना करने का सबसे अच्छा माध्यम है हम अपने व्यवहार को उत्कृष्ट बनाएं। हम अपने व्यवहार को, आपके व्यापार में इतने सुंदर टर्म्स होने चाहिए, इतने अच्छे टर्म्स होने चाहिए कि कभी गलती से भी किसी का एक्स्ट्रा पैसा हमारी जेब में आ जाए तो रात को 2 बजे भी उठ करके वो वापस जाए देने के लिए कि साहब ये पैसा आपका एक्स्ट्रा आ गया था। सामने वाला उठ करके भी कहेगा कि ओहो ये जैन साहब हैं, इसलिए पैसा मेरे पास रात को 2 बजे उठ करके आया, शायद कोई और होता तो ये नहीं आता। जिस दिन ऐसी बात होने लग जाए तब समझना कि हम वास्तविक रूप से अपनी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ध्यान रखना, झंडे ले लेकर के बाहर निकल जाना, माथों पे कलश लेकर के निकल जाना, बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाना, रास्ते में गरबे खेलते हुए जाना, ये प्रभावना का कोई अंग नहीं है। कदाचित कथनचित थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वास्तविक प्रभावना अगर हमें करनी है तो हमें अपने आचरण से करनी है, हमें अपने आचरण से करनी है। सब लोगों के बीच में खड़े हों, ऑफिस में मीटिंग चल रही हो और कह देना कि साहब मैं जैनी हूं, मैं रात को भोजन नहीं करता, मैं जीवों की हिंसा नहीं करता, मैं अभी भोजन करने जाऊंगा, ये कहलाती है प्रभावना। सामने वाला शादी का कार्ड देने आए और वो ये कहे कि साहब आप जैन साहब हैं, आपके लिए भोजन की व्यवस्था हमने सूर्यास्त से पहले कर दी है, वो तो ये कह रहा है कि आप जैन हैं इसलिए हमने आपके भोजन की व्यवस्था सूर्यास्त से पहले कर दी है, और आप ये कहो नहीं नहीं साहब वो तो चलता है, हम तो हमारा तो सब चलता है, रात को कभी भी खा लेते। सामने वाला तो आपके प्रति श्रद्धा करके ये भाव रखता है और हम धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं। बताइए कितने बड़ी लज्जा की बात है।
हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं, हमारे अपने कुछ बेसिक गुण हैं, हमने उनको भी भुला दिया। इससे बड़ी क्या और अप्रभावना हो सकती है। इसलिए हम आप सबसे महानुभावों से ही कह रहे हैं कि प्रभावना अंग हम पढ़ रहे हैं, तो प्रभावना अंग का सबसे बड़ा हमारा दायित्व यह है कि हम अपने आचरण से, हम अपने व्यवहार से प्रभावना करें। सबसे पहली बात, हम अपना आचरण बहुत शुद्ध रखें, बहुत साफ रखें, हम अपनी नियत बिल्कुल साफ रखें। ध्यान रखना, किसी से छल कपट से कुछ पैसा यदि एक्स्ट्रा हमारे पास आ भी जाता है तो ध्यान रखना, उससे हम कभी भी अपना जीवन आबाद नहीं कर सकते। जिस रूप से पैसा आता है उसी रूप से वो पैसा चला भी जाता है। इसलिए थोड़े बहुत लालच में आकर के, थोड़ी बहुत मायाचारी करके हम कभी भी इस चीज को न आने दें कि हमारा जीवन या हमारा धर्म बदनाम हो। तो इसलिए ऐसी प्रभावना आत्मा प्रभावनीयो, आचार्य अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि में उपाय में कहते हैं कि सबसे पहली चीज है आत्मा प्रभावनीयो, अर्थात आत्मा की प्रभावना करनी चाहिए निश्चय सम्यक दर्शन से। यह व्यवहार सम्यक दर्शन से तो हम प्रभावना करते ही हैं, व्यवहार के साथ साथ निश्चय से अगर हमें प्रभावना करनी है तो साधुओं को संबोधित करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय के तेज से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रभाव से आत्मा की प्रभावना करनी चाहिए। ये आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी वही जिन्होंने समय सार जी पर टीका लिखी है। ऐसे उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि ये हम लौकिक में, व्यवहार में प्रभावना कर लेने के बाद ऐसा नहीं कि आखिरी उम्र हम इसी तरह की प्रभावना में लगे रहे, फिर उसके बाद आत्मा प्रभावनीयो, फिर उसके बाद हमको अपनी आत्मा की भी प्रभावना करनी है। आत्मा की प्रभावना हम कैसे करें? उसके लिए रत्नत्रय को अपनाना होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हम जीवन को हम अच्छा जी ले, एक अच्छे इंसान बन जाए, उसके बाद एक अच्छे श्रावक बन जाए, उसके बाद तीसरा काम और करना है, एक अच्छे साधु भी बन जाए, एक अच्छे साधु भी बनना है। अच्छे इंसान बन गए हम, बहुत अच्छी बात, प्रभावना अंग को पढ़ने के बाद एक अच्छे श्रावक बनना चाहिए। उसके बाद भी इतिश्री नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हमें अच्छे रत्नत्रयी भी बनना है, अच्छे से अच्छा रत्नत्रय को पालन करने वाला भी बनना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी अपने जीवन में अपनाना है, तभी हम अपनी आत्मा की प्रभावना कर सकते हैं। तो ऐसी प्रभावना अंग का हम यहाँ वर्णन पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक निश्चय सम्यक दर्शन के धारी जो मुनिराज होते हैं, आचार्य कुंकुन स्वामी क्या कहते हैं, विद्यारहमारूढ़ो, विद्या रूपी रथ पर, अर्थात ज्ञान रूपी रथ पर। ज्ञान रूपी रथ का मतलब क्या? यहाँ पर ज्ञान रूपी रथ क्या? ज्ञान का मतलब ये चीज हमने रत्नाकर शावकाचार्य या छड़ाला जो पढ़ ली उसको याद कर लिया, वो ज्ञान रूपी रथ नहीं। ज्ञान का मतलब, विद्या का मतलब यहाँ पर भेद विज्ञान, भेद विज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ हो करके। भेद विज्ञान का मतलब क्या? जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते सोस्तु तस्यैव विस्तरः। अर्थात जीव अन्य है और पुद्गल भिन्न है। निर्विकल्प समाधि में जब साधु लीन होते हैं तो इसी तरह का परिणाम करते हैं कि हो जीव अन्य है और पुद्गल भिन्न है। ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के, अर्थात ऐसे ज्ञान को अपने जीवन में अपना करके मनोरथ के वेग को कंट्रोल करना है, मनोरथ के वेग को नष्ट करना है, उसको कहते हैं प्रभावना। अर्थात हम जब अपनी आत्मा में लीन होते हैं, निर्विकल्प समाधि में लीन होते हैं मुनिराज, तब अपने मन के वेग को नष्ट जो करते हैं, ऐसा प्रभावी अंग, प्रभावना अंग के धारी मुनिराज करते हैं। एक चीज मैं और आपके सामने यहाँ बताना चाहूंगा, आचार्य जयसेन स्वामी और आचार्य अमृतचंद स्वामी दो प्रमुख टीकाकार इस समय सार जी ग्रंथ के हुए हैं। वैसे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, किंतु ये दो आचार्य सर्वाधिक प्राचीन आचार्य हैं और बहुत प्रामाणिक आचार्य हैं।
आचार्य अमृतचंद स्वामी और आचार्य जयसेन स्वामी। आचार्य अमृतचंद स्वामी के द्वारा जो प्राप्त समय सार जी उसमें थोड़ा सा पाठ भेद मिलता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं, आपके पास पेंसिल हो तो उससे नोट कर सकते हैं। गाथा में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या अंतर है? विचारः मारूढ़ो मनोरः पहेसु भमैसो जो चेदा। मनोरः पहेसु, उसमें क्या था? मनोरः रयेसु। आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या लिखते हैं? मनोरः पहेसु, मनोरथ रूपी पथ पर। पहेसु का मतलब होता है पथेषु, पथेषु अर्थात मार्गेषु, मार्ग पर। मनोरथ रूपी अर्थात अपने मनोरथ रूपी रथ के पथ पर, पथ में क्या करते हैं? भमई अर्थात भ्रमण करते हैं। जो अर्थ समझना अच्छे से। जो आत्मा विद्यारूपी रथ पर आरूढ़ होकर मनोरथ पथेषु अर्थात मन रूपी रथ के मार्ग में, मन रूपी रथ के मार्ग में भमई अर्थात भ्रमण करता है। सो जिणान पहावी, वो जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जैसे हम जब भी इस तरह की शोभा यात्रा वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक बहुत सुंदर रथ होता है, उसमें जिनेन्द्र भगवान की बिंब को विराजमान करते हैं और फिर नगर आदि में उसका भ्रमण करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर रथ, वहां तो रथ लकड़ी का होता है, यहाँ आचार्य कौन से रथ की बात कर रहे हैं? विद्या रूपी रथ की, ज्ञान रूपी रथ में, है ना। जैसे उधर जिनेन्द्र भगवान के बिंब को विराजमान, है ना, ज्ञान रूपी रथ में किसको विराजमान करना है? आत्मा को विराजमान करके मन रूपी मार्ग में, है ना, चारों तरफ मन रूपी मार्ग में जो चेदा भमई अर्थात भ्रमण करता है, वह प्रभावना अंग से युक्त सम्यक दृष्टि होता है। अर्थ में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, आचार्य जयसेन स्वामी ने वेग शब्द का प्रयोग किया है। तो जिस तरह से हम पंचकल्याणक इत्यादि में रथ में जिन बिंब को स्थापित करके और नगर आदि में सब जगह भ्रमण कराते हैं, ठीक उसी तरह विद्या रूपी रथ में, है ना, आत्मा रूपी बिंब को स्थापित करके एक सम्यक दृष्टि जीव अपनी प्रभावना करते हैं और कराते हैं। इस तरह से आचार्य अमृतचंद स्वामी ने थोड़ा सा यहाँ पाठ भेद मिलता है, उस पाठ भेद को हमें यहाँ जानना जरूरी था। तो यहाँ आज हमने 8 अंगों की चर्चा कर ली। निशंकित, निकांक्षित आदि जो अंग हैं वो निश्चय से हमको पालन करने हैं, किंतु निश्चय से पालन करने से पहले व्यवहार में भी हमारे जीवन में पालन करना चाहिए। जब तक व्यवहार में इनका पालन नहीं होगा तब तक हम निश्चय में इनका पालन नहीं कर सकते। शिष्य पूछता है, गुरुजी आपने तो कहा था कि निश्चय का आश्रय लेना है, व्यवहार का नहीं। अभी तो निश्चय की चर्चा चल रही थी, परंतु गुरुजी फिर समझाते हुए कहते हैं कि पहले व्यवहार और फिर निश्चय। पहले व्यवहार का मार्ग आता है और फिर निश्चय का मार्ग आता है। तो पहले व्यवहार में इसको धारण करें और फिर निश्चय की ओर अग्रसर होकर के इसको धारण करना है। व्यवहार और निश्चय दोनों में कारण कार्य का भाव है। व्यवहार कारण है, निश्चय कार्य है। तो ऐसे निश्चय रत्नत्रय में जो कौन ऐसे निश्चय रत्नत्रय धारी मुनिराज होते हैं? वो मुनिराज जो निर्विकल्प समाधि में लीन है, वो निश्चय रत्नत्रय के धारी हैं। वे मुनिराज जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का अवलंबन लेते हैं।
आर्त ध्यान और रत्व ध्यान को पूरी तरह से नष्ट करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का आलम्बन लेते हैं या उनका ध्यान करते हैं, उन शुद्धोपयोगी की बात है। और जो शुभ और अशुभ रूप बाह्य आलंबन से जो रहित है, शुभ रूप आलंबन और अशुभ रूप से तो स्वाभाविक है, किंतु शुभ रूप आलंबन से भी जो रहित है। शुभ रूप आलंबन क्या होता है? शुभ रूप जैसे मुनिराज के लिए शुभ रूप आलंबन मैंने बताया था कि जैसे विहार करना, जैसे आहार करना, जैसे आपका स्वाध्याय करना, उपदेश करना इत्यादि जो शुभ रूप आलंबन है उनसे भी जो रहित हैं, ऐसे हमारे शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं, वे इस तरह का पालन करते हैं। तो आज हमने इस निश्चय सम्यक दर्शन के लक्षण के साथ साथ उसमें 8 अंग, जो निश्चय सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, उसकी चर्चा हमने की। बस आज हमने 8 अंग यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट किए। कल आगे सम्यक ज्ञान आदि की चर्चा हम करेंगे। आइए जिनवाणी।